वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 9 मई का जो वाक़या है जिसका इल्ज़ामात लगता है यानी कि PTI के ऊपर, और इनके PTI के जो बानी है इमरान खान साहब, कहा यह जाता है कि ये 9 मई जितना भी है पाकिस्तान में जो सरकारी अमरात पे हमला हुआ और GHQ पे हमला हुआ, कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, इसके जो तकरीबकारी जितनी भी हुई, इसका जो मास्टरमाइंड है वो यानी कि इमरान खान साहब को कहा जाता है। तो कहा यह जाता था ISBR की जानिब से, जो फौज के तर्जमान है, उनने ये कहा कि जब तक इमरान खान साहब माफी नहीं मांगते इस मसले के ऊपर, तो इमरान खान साहब इस जुर्म को कबूल नहीं करते, तब तक इमरान खान साहब के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। नाज़रीन, आज जो नई खबर आई है उसमें यह है, कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब माफी मांगने के लिए तैयार हो चुके हैं, और कह लें कि इसी चीज के ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे कि आखिर इमरान खान साहब माफी मांगने के लिए क्यों और कैसे तैयार हुए हैं। और नाज़रीन, प्रोग्राम और वीलॉग की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक। तो नाज़रीन, ये बात कैसे और किस तरह सामने आई कि इमरान खान साहब 9 मई की मशरूद माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। अब ये मशरूद क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चंद रोज पहले इमरान खान साहब ने ये 9 मई के हवाले से एक कह लें कि इकबाल जुर्म कर भी लिया था, और फिर जो इनके बाहर बैठे हुए पार्टी मेंबर हैं, कह लें कि असद कैसर साहब का, जो कह लें कि स्पीकर रह चुके हैं कौमी असम्बली के, और इस वक्त जो बानी है इनकी PTI के बैरिस्टर गौहर साहब, उनने कहा जी कि हम इस इमरान खान साहब के बयान को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इमरान खान साहब ये बात नहीं कर सकते कि वो माफी मांगने के लिए तैयार है या 9 मई की वो कह लें कि अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज कह लें कि एक खबर सामने आई, वो ये थी कि जो इमरान खान साहब की तीनों बहनें हैं, उनने कहा जी खान साहब मशरूद माफी मांगने के लिए तैयार है। ये अलीमा खान साहबा ने कहा, और कहा यह जाता है कि ये तीनों बहनें उसी जगह पे मौजूद थी, और उन तीनों बहनों ने ये कहा कि इमरान खान साहब मशरूद माफी मांगेंगे। लेकिन माफी मशरूद क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। वो ये है कि खान साहब माफी तो मांगेंगे, लेकिन एविडेंस देखेंगे कि आया मेरी पार्टी के जो कारकुन है उनने 9 मई किया भी है या नहीं किया। ये इमरान खान साहब पहले चेक करेंगे, ये सारी फुटेज देखेंगे, सारी वीडियो देखेंगे कि किस किस जगह पे PTI के कारकुनों ने तोड़ फोड़ की है। अब यहाँ पर तो बहुत सारे लोग पहले से गिरफ्तार हैं, जो मौका वारदात से गिरफ्तार हुए, कुछ फुटेज के जरिए, CCTV कैमरे की वजह से कुछ लोग गिरफ्तार हुए। अब कुछ लोग बहुत ज्यादा समझदार थे मेरी तरह के और कुछ आपकी तरह के। वो ये था कि कुछ लोगों ने क्या किया, जो PTI के लोग थे, वो जब कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, आग लगाई, तोड़फोड़ की, चीजें वहां से निकालकर, कुछ लोग आपने देखा होगा चोरी भी हुई। जैसे अभी कुछ ही रोज पहले शेख हसीना के बंगले से कह लें काफी सारे जो कह लें कि पीपल्स थे, उनने वहां से चीजें चोरी की, पब्लिक वहां से चीजें लेकर चली गई। तो इसी तरह हमारे लाहौर कोर कमांडर हाउस पे भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब उसको तोड़फोड़ किया गया तो फिर उसके जो PTI के कारकुन थे वहां से वो कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया, यानी कि वहां से चोरी चकारी भी काफी ज्यादा हुई। और समझदार लोग, जैसे मैंने कहा आपकी तरह और मेरे तरह के, वहां पर समझदार लोग बहुत थे। उनने सेल्फियां भी बनाई अपने मोबाइल के साथ, अपने मोबाइल से उन्हें वीडियो भी बनाई, और वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर भी चला दी। और वो जितनी भी वीडियो थी सोशल मीडिया पे, जाहिर बात है एजेंसियों को वो वीडियो लेना कोई मसला नहीं है। ये वीडियो आप भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर खान साहब एविडेंस मांगते हैं, वीडियो मांगते हैं, CCTV मांगते हैं, तो इमरान खान साहब कहते हैं अगर तो मेरे कारकुनों की गलती ना निकली तो फिर जनाब ये मुआफी फौज को मेरे से मांगनी पड़ेगी। वो कहते हैं रियासत मुझसे माफी मांगे, मैं रियासत से माफी क्यों मांगू, मेरी चलती फिरती हुकूमत जो है इनने गिराई है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब जो है कि वो काफी सारे लोगों का ये कहना है कि जिस प्लेट में खाते हैं उसी में छेद भी कर देते हैं। जिस तरह के आपके सामने होगा जंगीर तरीन के जहाजों में, और उनका रुपया पैसा इमरान खान साहब ने अपने इलेक्शनों पे लगाया। तो कहा यह जाता है कि जंगीर तरीन साहब ने भी ये पैसा तो लगाया लेकिन फायदा भी बहुत सारा उठाया।
अलीम खान साहब की अगर बात करते हैं तो कहा यह जाता है कि अलीम खान साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के बड़े बड़े जो जलसे थे वो ऑर्गेनाइज मैं करता था और पैसा भी मैं ही लगाता था। तो भाई अगर आप लगाते थे अलीम खान साहब तो आपको भी कोई फायदा होगा, तभी आप पैसा लगाते थे, कुछ नजर आता होगा तभी लगाते थे। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं कहूँ जी मैंने इमरान खान साहब के लिए इतना कुछ किया है तो मेरा ख्याल है अभी कुछ अच्छी बात नहीं होगी। ये उस वक्त सोचा करें जब आप लोग पैसा लगा रहे होते हैं। तो यहां पर बात हो रही है जनाब 9 मई की, और खान साहब ने यह भी कहा है कि अगर मेरे बंदे हुए तो उनको आप सजा दे। ठीक है, अगर मेरे बंदे हुए यानी कि पीटीआई के हो या कोई भी हो, जो भी हो इस मुकदमे में या इस कह लें कि साजिश में कोई भी मुलव्वस है तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो एहसान नियाजी साहब की आपकी कह लें कि जो आपकी बड़ी बहन का बेटा है जो वहां पर कोर कमांडर हाउस में कोर कमांडर की जो पैंट वो पतलून लेके उछाल रहा था, लटका रहा था, तो वो भी आपके सामने है। फिर देखा जाए तो काफी सारे आपके लोग हैं जिन लोगों ने सेल्फियां भी वहां पर बनाई हुई हैं। तो ये वो है जो पीटीआई के ओहदेदारान है जिनके पास पार्टी का कोई ना कोई ओहदा है। तो अब लगता है कि खान साहब ने यू टर्न ले लिया है, माफी मांगने का सोच लिया है। अच्छा, ये कह लें कि जो पार्टी के कैंडिडेट है या लीडर हैं जिनके हाथ में पार्टी है, इस बयान की उनने कह लें कि अभी तक कोई बात नहीं की। जिस तरह मिस्टर गौर साहब है और दीगर जो असद कैसर साहब है, ये ना कल को आके वो कि नहीं जी नहीं ये अलीमा खान साहब झूठ बोलती है, खान साहब ने माफी मांगने की कोई बात, मशरूद माफी मांगने की कोई बात नहीं की। तो ये भी यहाँ पर बहुत मसला है। एक बंदा उधर से कहता है मैं माफी मांगता हूँ, इधर जो लोग बैठे हुए हैं वो कहते हैं जी ओहो खान साहब तो माफी मांगने के लिए तैयार ही नहीं है, ये जाली बयान है। तो मकसद ये है यहाँ पर कि ये अब बयान खान साहब को खुद ही जारी करना होगा कि वो माफी मांगते हैं या नहीं मानते। नाज़रीन, दूसरी खबर की जानिब आगे बढ़ेंगे। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं, शेर अफजल मरवत वो है जिसने कह लें कि पार्टी को, पीटीआई को 9 मई के बाद जब कोई बंदा घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं था तो शेर अफजल मरवत ने इस पार्टी को दलदल से निकाला और इसको अपना कुछ थोड़ा सा हुस्न और थोड़ा सा शक्ल दी। और शेर अफजल मरवत साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि शेर अफजल मरवत साहब ने जब पीटीआई के लिए काम करना शुरू किया तो खान साहब के बाद अगर दूसरा नंबर पॉपुलैरिटी में किसी का आता है तो वो शेर अफजल मरवत था। और शेर अफजल मरवत की जो पॉपुलैरिटी थी वो हद से ज्यादा बढ़ने लगी, और वो पॉपुलैरिटी मेरा ख्याल है जो इस वक्त के जो पार्टी के करता धरता है उनसे बर्दाश्त ये नहीं हुई। और कहा यह जाता है कि बहुत सारी प्लानिंग और बहुत सारी कह लें कि शेर अफजल मरवत के हवाले से कह लें कि बहुत ज्यादा ऐसी साजिश बनाकर और शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया, उनका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, उनका और खत्म किया गया पार्टी। और अब उनको ये भी कहा जा रहा है कि आप जो पीटीआई के ओहदे पे या पीटीआई के टिकट पे एमएनए बने हैं उससे भी आप इस्तीफा दें। और दूसरा ये है कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है भाई मैं अभी इस्तीफा नहीं दूंगा जब तक खान साहब से मैं मिलता नहीं या उनसे बात नहीं करता। तो शेर अफजल मरवत साहब मैं आपको बता दूं, आपने भी कोशिश की होगी, खान साहब से सब मिलते हैं, आपको वो मिलना ही नहीं चाहते। तो लिहाजा आप अपनी इज्जत बचाएं और यहाँ से किनारा कशी करें और कोई बेहतर साइड देखें, बेहतर जगह देखकर आप अपने लिए बेहतर फैसला करें। रऊफ हसन साहब के हवाले से आपको एक खुशखबरी दे दें जी। रऊफ हसन साहब ने कह लें कि कल उनकी रिहाई रात को लेट हुई थी जेल से, तो इसमें हम आपको खबर नहीं दे सके। रऊफ हसन साहब को भी जो गिरफ्तार किया गया था डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से, तो उनको भी उस मुकदमे से खारिज कर दिया गया है। और कहा यह जाता था कि कुछ चीजें इनसे बरामद करनी थी वो कर ली गई है। और नाज़रीन, यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं, कहा यह जाता है कि जो बांग्लादेश में कह लें हुआ है ये पाकिस्तान में भी हो सकता है। सियासतदानों को चाहिए होश के नाखून लें, होश के नाखून लें। भाई बात यह है कि अल्लाह रहम करे इस पाकिस्तान को, अल्लाह पाक अपनी इज्जत मान और अपनी पनाह में रखे। अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आए पाकिस्तान पे। लेकिन इस वक्त के जो हुक्मरान है उनको सोचना होगा। एक लियाकत बाग में जमात बैठी हुई है जिसका नाम जमात इस्लामी है और उसको लीड कर रहे हैं हाफिज नईम साहब। और हाफिज नईम साहब सुने, हुकूमत से मैं ये कहता हूँ वो सुने वो क्या कहते हैं कि बिलों की वजह से अवाम बहुत तंग है, मौजूदा हुकूमत से IPPs कंपनियां बंद करें और इस मुल्क को सही सिमत पर लेके जाएं। और शहबाज शरीफ साहब जितने भी आप लोग फैसले कर रहे हैं, आपने नून लीग को और नून लीग के वोटरों को डबो के रख दिया है। नून लीग के जो वोटर हैं बाहरों किसी को कह लें
अब वो पीटीआई से पहले अकड़ के बात करते थे कि मियाँ साहब के बड़े अच्छे फैसले हैं, लेकिन इस वक्त अगर मौजूदा हुकूमत की बात की जाए तो इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब ने फैसले किए हैं, तो मेरा ख्याल है नून लीग का जो वर्कर है, वोटर है, सपोर्टर है, वो पीटीआई वालों के सामना नहीं कर पा रहा, और वो जो है उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि इतने भारी भरकम जो आपने बिल भेजे हैं बिजली के, हर वोटर सपोर्टर उससे तंग है। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।